हम जाएंगे कहाँ? मैं बेवा औरत हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं यतीम। हम जाएं तो जाए कहाँ? हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम करेंगे क्या? यहाँ से रोज़ा भी आने वाले हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ हम जा सकते हैं। हम इससे अब डिमांड करते हैं कि हमें कुछ दीजिए, वहाँ पे जहाँ हमें ये लोग बसाएंगे हम वहीं पे जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद है यारकन सराय में और कुछ दिन पहले जो है तहसीलदार साउथ की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है जिसमें यहाँ पर रहने वालों के लिए बताया जा रहा है कि ये 7 दिन के अंदर अंदर जो है इस कॉलोनी को जो है खाली करे। बहुत दिन अब उस ऑर्डर को निकले हुए को है और यहाँ पर ये जो यारकन सराय में लोग रहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा गम में है क्योंकि ये यहाँ पर लगभग 8 दहाइयों से यहाँ पर रुके हैं और ये सभी लोग जो है इसी परेशानी में है, आखिर हम जाए कहाँ? क्योंकि अचानक ये ऑर्डर निकलना और 7 दिन का टाइम देना काफ़ी कम वक्त है क्योंकि एक फैमिली नहीं है, यहाँ पर 55 फैमिलियाँ हैं, 55 फैमिलियाँ और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये जाए तो जाए कहाँ? इनकी यही गवार है। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वजूहात क्या है। आप बताइए क्या बताया सरकार ने, क्यों आपको निकाला यहाँ से जा रहा है? हमें बोला 7 दिन के अंदर अंदर खाली करो। हम जाएंगे कहाँ? मैं बेवा औरत हूँ, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं यतीम। हम जाएं तो जाए कहाँ? हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम करेंगे क्या? यहाँ से रोज़ा भी आने वाले हैं, हमें कुछ प्रॉपर्टी नहीं जहाँ हम जा सकते हैं। हम इससे अब डिमांड करते हैं कि हमें कुछ दीजिए, वहाँ पे जहाँ हमें ये लोग बसाएंगे हम वहीं पे जाएंगे। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो है अनसेफ है क्योंकि इस बिल्डिंग में बहुत सारे दरारें आई है, ख़राब हो चुकी है बिल्डिंग, तो ये रहने के लिए अब नहीं रह गई है। तो आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर रहते हुए? मुझे हो गया 35 साल जिंदगी हो गया मुझे इधर ही। मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे यहीं पे। अनसेफ था मगर वो लोग नहीं आया, हमने खुद कुछ मेहनत करे, कमरों को अच्छे से बनाया, उनको बहुत पैसा लगाया। अब हम जाएंगे कहाँ? हमारा घर यही है, हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। हम गवर्नमेंट से यही इंतजार करते हैं कि हम कहीं पे दीजिए। क्या आपको लगता है कि जो आपको टाइम दिया गया 7 दिन के अंदर यहाँ से निकलना है, आपको नहीं लगता ये काफ़ी कम टाइम? ये बहुत ही कम टाइम है मगर हम नहीं निकलेंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे यतीम हैं, मैं बेवा औरत हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? हमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम जा सकेंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये बिल्डिंग जो है अनसेफ बताई जा रही है मगर इनको काफ़ी टाइम हो गया और यहाँ पर ये बच्चे हैं, ये स्कूल भी जाते हैं और भी कुछ लोग हैं, उनके भी साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और आपको ये सराय को भी दिखाएंगे। सर आप बताइए कब से आप यहाँ पर रह रहे हो? मुझे हो गया कम से कम 50 साल। तो आज जो ऑर्डर निकला है बोल रहे हैं आपको 7 दिन के अंदर अंदर आपको निकलना है। अब 6 दिन हो गए ऑर्डर को निकले हुए, तो क्या तैयारी है आपकी और क्यों आपको बोला? हम तैयारी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम तो गरीबी है सब, यहाँ पर कोई रोज़गार तो है नहीं किसी को भी। हाँ, रोज़गार होता तो हम बोलते चलो यार हम इंतज़ाम करता, रोज़गार तो हम कर नहीं सकते हैं, सब गरीबी है। नहीं तो यहाँ गरीबी नहीं होता तो यहाँ बैठता, हाँ बाहर जाकर बिल्डिंग लगा कर बैठता, वो तो है नहीं हमारे पास पैसा। यहाँ पर यतीमें भी है, बेवा भी है, जिनको पैसा ही नहीं है, सब लोग जमा करके पैसा भी देते हैं उन बेचारों को। यहाँ से चावल भी वहाँ से भीख मांग के लाते हैं, गवर्नमेंट वहाँ से देते हैं रिलीफ थोड़ा, वो भी लाता है। लाएगा कहाँ से ये लोग बेचारे लोग, मुझे ये बताओ। अब डिमांड क्या रहेगी? अब डिमांड यही है, गवर्नमेंट कुछ इंतज़ाम करके किसी जगह पर रखेगा तो ठीक ही है, कोई जगह देगा अच्छा ही है, और इससे ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते हैं। बाकी तो गवर्नमेंट मेहरबानी करे, वो कुछ तो कुछ कर सकता है। यहाँ पर बहुत कुछ है। यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हो, ये जो औरत है यहाँ पर रो रही है क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, क्योंकि इस औरत ने जो बताया कि ये बेवा है क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर 35 सालों से यहाँ पर है ये, तो आखिरकार ये जाएगी कहाँ? सरकार को भी सोचना चाहिए क्योंकि अगर ये बिल्डिंग अनसेफ है तो शायद अगर जैसे तिब्बतियन को भी बसाया गया या बाकी लोगों को बसाया गया, इनके लिए भी कोई कुछ सोचना था कि ताकि इनके पास भी कुछ बिल्डिंग्स हो रहने के लिए, तो ये भी यहाँ पर अपना घर बसा सके। आप बताइए आप कब से यहाँ पर हो? आप ये बताइएगा, मुझे खास उर्दू नहीं आते। आप बताइए जी, मैं तो शादी करके यहाँ आई हूँ, मेरे हस्बैंड बैठते यहाँ पे, उनको तो 40 साल हो गए यहाँ बैठ के। मैं तो शादी करके आई हूँ, मुझे भी हो रहा है लगभग 20-21 साल। मेरे बच्चे यहीं बड़े हो गए, उनके माँ बाप यहीं फोत हो गए। जी, तो आप मतलब कहाँ रहती थी पहले? इससे पहले मैं तो ले से आई हूँ ना, मुझे ले से शादी करके मैं यहाँ आई हूँ। मेरे हस्बैंड यहीं रहते, उनके पुश्ते यहीं पे। जी,
ये जो इनका कहने का मतलब यही है कि हम यहाँ से बचपन से ही यहाँ पर रहते थे, आदमी ने यहाँ पर शादी भी की है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मिला जुला हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कश्मीरी भी है, यहाँ पर लह के भी लोग हैं, यहाँ पर बाकी तबके से भी लोग वाबस्तगी रखते हैं। और इनका सभी का यही कहना है कि जो ये ऑर्डर है ये काफ़ी काफ़ी कम वक्त दिया गया है और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि ये हमें यहीं पर रहने दे या हमारे लिए कोई बंदोबस्त करे ताकि हमको कोई ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। खबर उर्दू के लिए मैं पठान जावेद।